आज हम कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 13 न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, विरासत। प्रश्न 2, वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही आंसर है डी, उत्साह। प्रश्न 3, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है बी, सम्राट विक्रमादित्य ने। प्रश्न 4, यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है, तो इसका सही आंसर है ए, देश प्रेम। प्रश्न 5, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका सही आंसर है डी, श्रृंगार। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रौद्र, मयान, तलवार, तुकांत, प्रथम, अंतिम, वीर, त्व, पुरु। प्रश्न 6, छंद के अंतिम चरणों में समान ध्वनि वाले शब्द आने पर स्थिति कहलाती है, तो इसका आंसर है तुकांत। प्रश्न 7, पुरुषत्व शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है, इसका सही आंसर है त्व। प्रश्न 8, तेग, असी, खड़ग के पर्यायवाची हैं, तो इसका सही आंसर है तलवार। प्रश्न 9, महाराणा प्रताप ने रक्त की बूंद तक संघर्ष किया, तो इसका आंसर है अंतिम। प्रश्न 10, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्ति में रस है, तो इसका आंसर है वीर। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो इसका आंसर है हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। प्रश्न 12, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? उत्तर, कविता में वीरों के साहस, पराक्रम, शौर्य और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने आदि बातों का उल्लेख किया है। प्रश्न 13, भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है? उत्तर, भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। प्रश्न 14, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? उत्तर, आगत शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। आगत शब्दों को विदेशी शब्द भी कहा जाता है। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण, शोक विकल सब रोवही रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। प्रश्न 16, न यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है? उत्तर, न यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से आशय है कि शत्रु को यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीयों की धमनियों में बहने वाला रक्त सिर्फ शांति का उपासक है एवं कायर है, बल्कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रगों में महाराणा प्रताप व वीर शिवाजी जैसे योद्धाओं का रक्त बहता है। प्रश्न 17, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को कथन से कवि का क्या आशय है? उत्तर, उक्त पंक्ति से कवि का आशय है कि हम हिंदुस्तानियों ने सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है। उन्हें अहिंसा का उपदेश देकर मन, कर्म और वचन से सत्य का आचरण रखने की सलाह दी है। प्रश्न 18, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? उत्तर, यदि किसी ने हमारे देश पर आक्रमण करने की या हमारी आजादी को कुचलने की कोशिश की तो हमारे मन में प्रलय की आग उठ सकती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? उत्तर, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य हमारे देश के सम्मान को
बचाना होगा। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन मन धन, अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तैयार रहना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। प्रश्न 20 दिया है, शांति का संदेश लाचार सोई है, पद का आशय लिखिए। उत्तर, उक्त पद का आशय है कि हम हिंदुस्तानियों ने ही सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है, उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी वीरता को त्याग देंगे एवं कायर बन जाएंगे। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम नारियों के अपमान को सह लेंगे। जिस प्रकार धरती की धूल पैरों की ठोकर खाकर आकाश में उमड़कर छा जाती हैं, उसी प्रकार नारियां भी अपनी शक्ति को पहचानती नहीं हैं, किंतु वह जिस दिन अपनी सुप्त अवस्था से जागृत होंगी, वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगी। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे।